ठग बेटा। हुआ यूं, हमारे एक रिश्तेदार जो कि 75 वर्ष के वृद्ध थे, रिटायर प्रशासनिक अधिकारी, और अपने बेटे बहू के साथ अपने ही घर में रहते थे। पत्नी विमला का देहांत 6 माह पूर्व हो चुका था, जिसकी वजह से वो नितांत अकेलापन महसूस करते थे और अपने ही कमरे में खुद को कैद कर रामचरितमानस पढ़ते या टीवी देखते या भगवान का नाम 1001 बार लिखते रहते। इस तरह से उनका जीवन यापन हो रहा था। पेंशन 80,000 रुपये में से 40,000 घर चलाने हेतु बेटे को देते थे, 20,000 छोटे बेटे को देते थे क्योंकि वो मामूली किरानी था और उसकी 2 बेटियां ही थी। शेष राशि बैंक में जमा रखते ताकि मृत्युपरांत श्राद्ध कर्म में काम आ सके और बेटों पर भार ना पड़े। वैसे उनकी देखभाल में बड़ा बेटा बहू कोताही तो ना बरतते, लेकिन जब रिश्तेदार के अतिरिक्त खर्च में बेटा फटाक से पैसा मांग लेता, जिससे वो व्यथित हो जाते थे। मन ही मन खिन्न रहते कि इतनी बड़ी रकम देता हूँ, फिर भी ये लोग पैसे के गजब लोभी है। खैर, क्या कर सकते थे, रहना तो उनके साथ ही है, इसलिए खून का घूंट पी जाते। एक दिन उनका चश्मा टूट गया। बेटे को बनवाने के लिए बोला उन्होंने। बेटा चश्मा बनवा कर ले आया और बिल थमा दिया, 10,700 रुपये का। बेटे की बदनीयती देख उनके आंखों के कौर भीग गए। फिर उन्होंने 10,700 की राशि का चेक बेटे को दे दिया। थोड़ी ही देर में 14 साल का पोता दौड़ता हुआ दादाजी के पास आता है। दादाजी देखिए ना, मेरा आईफोन अभी पापा लेकर आए हैं। पोते का मोबाइल देख खुश हो गए और मोबाइल को उलट पलट कर देखने लगे। मोबाइल के पैकेट पर नज़र पड़ी, जिससे उनकी आंखें अचरज से चौड़ी हो जाती हैं। उस मोबाइल का दाम 60,999 रुपये लिखा है और मोबाइल के पैकेट में उनके चश्मे की रसीद भी मिली, जिसमें 4,000 लिखा था। अब तो काटो तो खून नहीं उनका। अपने ही घर में उनका बेटा उनको लूट रहा था। 4,000 का चश्मे को 10,700 बताया और बाकी पैसा उसकी जेब में। पोते के मोबाइल के दाम ने भी उनको आत्मघात किया कि उनका बेटा अपने बाप के पैसे से अपने व्यक्तिगत कार्य को अंजाम दे रहा है और टीनेजर बच्चे को इतना महंगा मोबाइल। यदि मैं मर भी जाता हूँ तो मेरा पैसा तो इन्हीं लोगों को मिलेगा, क्या मैं ऊपर भगवान के पास ले जाता। बेचारे अपने ही पुत्र के हाथों ठगा रहे थे। सब कुछ देखकर भी ना बोलना उनकी भल मानसता रही, या बेबसी का आलम, या अकेलापन। लेकिन ये संवेदनहीनता वर्तमान के लगभग सभी हिंदुस्तानी परिवारों में वरिष्ठ नागरिक सांस ले रहे हैं। बुजुर्ग माता पिता के पैसे से ही घर चला रहे बेटे उन पर धौंस जमाते हैं, तो इस पर एहसान जताकर कहते हैं बाहरी लोग बाग से कि अपने माँ बाप को अपने पास रखे हैं, खिला पिला रहे हैं, दवा वगैरह लाद कर दे रहे हैं, जबकि इनके खर्च के पैसे बुजुर्गों से ऐंठ लेते हैं। कहीं कहीं वृद्ध दंपत्ति अपने ही मकान में बहू के हाथों उपेक्षित और अवहेलना के शिकार हैं। बासी रूखा सूखा खाने को लाचार है। बूढ़ा आदमी एक शिशु की भांति होता है, उसका भी बच्चे जैसा पालन पोषण करने की दरकार है, लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा। बड़े बुजुर्ग का लिहाज का हनन हो चुका है। सभ्य, सुशील, शरीफ और सुसंस्कृत बेटा बहू का होना हाशिए पर जा चुका है। इसके लिए केवल बहू को दोषी नहीं ठहरा सकते, बल्कि बेटा 100% दारोमदार है, दोषी है, क्योंकि वो कल की आई लड़की के भरोसे अपने माँ बाप को छोड़कर ऑफिस चला जाता है। लौटने के बाद सुबह से शाम तक का दिनचर्या का खाका नहीं लेता, बल्कि हर चीज में बीवी के हाँ में हाँ मिलाता है। वृद्धाश्रम का होना एक तरह से जरूरी भी हो गया है। बहुतों के बच्चे बाहरी देशों या स्वदेश में नौकरी चाकरी कर रहे, जिससे बुजुर्ग दंपत्ति अकेले हैं। ऐसे में हम उम्र साथी की दरकार होती है, खासकर एक विधवा विधुर को। ऐसे में बुजुर्ग व्यक्ति वृद्धाश्रम जाकर अपने उम्र दराज से मिलकर सुख दुख साझा कर सकते हैं। अपने ही बेटों से ठगाए जाने से बेहतर विकल्प उपलब्ध है, वृद्धाश्रम को ज्वाइन करना और अपने पैसे से निर्धन वृद्धों की
सहायता करना, जिनके बच्चे उनको छोड़कर विदेश जा बसे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।